रूपाङ्गनानां च दुकूलचारम् अनेकजन्मार्जितपापचारम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचौरम् पादाश्रिताना च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनीकृत्य पादाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथिगेहहीनम् केनाप्यहो भीषणचारुईद्रे दृष्टाश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापश्राशीन् आश्चर्यरूपो ननु चारुईद्रे दृष्टाश्रुतो वा न मया कदापि ननं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणश्च हृत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतोऽध्यचोर त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुधा छेनत्सि घोरं यमपाशबन्धं भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धम् छिन्नसि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् मन्मानसे तामसराशिघोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धा लभस्य हे च हरे चिराय स्वचर्यदोषोचितमेव दण्डम् कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशदृढ बन्धन निश्चल सन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्वचौराहृदयविमोचयामि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का इस प्रतिदिन संध्याकालीन सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम पढ़ रहे हैं लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और हम उसके 9वें अध्याय माता यशोदा द्वारा कृष्ण को बांधा जाना, ये दामोदर लीला बहुत ही एक सुंदर लीला है भगवान की। तो आज हम इस दामोदर लीला के बारे में आज इस कथा का पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे। प्रभुपाद जी का वाणी को हम श्रवण करेंगे। तो आइए, वी गो राइट dive deep into this subject matter of कृष्ण कथा। हरे कृष्ण। एक बार अपनी दासी को कोई दूसरा कार्य करते देख माता यशोदा स्वयं दही मतने लगी। दधी मंथन करते समय वे कृष्ण की बाल लीलाएं गुनगुनाने और अपने पुत्र के विषय में सोच सोच कर आनंदित होने लगी। तो दही मतते समय उनकी साड़ी का सिरा दृढ़ता पूर्वक लिपटा था और जब वे दोनों हाथों से परिश्रम पूर्वक दही मत रही थी तो उत्कट पुत्र प्रेम के कारण उनके स्तनों से, जो दोनों हाथों से परिश्रम पूर्वक दही मतने के कारण हिल रहे थे, दूध चूने लगा।
तो उनके हाथ की चूड़ियां तथा कंगन एक दूसरे का स्पर्श करने के कारण रुनझुन कर रहे थे और उनके कर्णाभूषण तथा स्तन हिल रहे थे। उनके मुखमंडल पर पसीने की बूंदें थी और शीश की पुष्पमाला इधर उधर बिखर गई थी। इस अनूठे दृश्य के समक्ष भगवान कृष्ण बाल रूप में प्रकट हुए। वे भूखे थे और अपनी माँ के दुलार को बढ़ाने के लिए चाहते थे कि माँ दही मथना बंद कर दे, और उन्होंने संकेत किया कि माँ का पहला कार्य दूध पिलाना था और दही मथना बाद का कार्य था। एक्चुअली भगवान उस समय, एक्चुअली माता यशोदा ना एकदम बहुत जल्दी उठ गई थी उस दिन। एकदम अर्ली मॉर्निंग की लल्ला सो रहा है, और जैसे ही सो रहा है तो सोते सोते क्या होता था कि वो उनको लगता था कि कान्हा जो है वो दूसरों के घर जाकर दही वगैरह जो मक्खन चुराता है, तो हो सकता है कि मेरे घर में क्या इसको अच्छा नहीं लगता माखन। तो ये रीजन था कि माता उस दिन जल्दी उठ गई थी है? और उन्होंने बोला कि दासियों के हाथ में दूंगी तो पता नहीं क्या कर डालेंगी, इसलिए मैं खुद ही आज करती हूँ। एक्चुअली बहुत सारी इसके अंदर में वेरिएशंस हैं, अलग अलग काल में, अलग अलग कल्पों में अलग अलग कथाएं हुई हैं, और ये भी बहुत प्रसिद्ध है जो मैं सुना रहा हूँ, जो यहाँ पे प्रभुपाद जी सुना रहे हैं, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। तो उस समय माता ने ये सोचा कि कान्हा को तो पसंद ही नहीं आता है, तो इसलिए दूसरों के घर जाकर दही खाता है, इसलिए मैं खुद ही दही मथूंगी। तो जो उसने क्या किया कि बोलते कि मैं ना बहुत अच्छी कुछ ऐसी गायें थी जिसको एक्चुअली उनको खाली 108 में से कुछ ऐसी गायें थी कि उनमें से मतलब कि जो दूध था वो एक स्पेशल गायों को पिलाया जाता था। और उन गाय का नाम था पद्मगंधा। पद्मगंधा नाम की गाय थी, मतलब जिसके जिसके दूध में से कैसी कमल कमल में से जो सुगंध निकलती है, कमल पुष्प में, वैसी दूध में से सुगंध आती थी एक्चुअली। तो बोला इस बार मैं ही बनाती हूँ। तो वही कि माता दही मथ रही है और इतने में कान्हा जो है ना उठ के आ जाते हैं। तो भगवान कृष्ण बाल रूप में प्रकट हुए। वे भूखे थे और माँ के दुलार को बढ़ाने के लिए चाहते थे कि माँ दही मथना बंद कर दे। उन्होंने संकेत किया कि माँ का पहला कार्य दूध पिलाना था। मातृ प्रेम का देखिए पराकाष्ठा यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो यशोदा ने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और उसका मुख में अपने स्तन दे दिया। और जब कृष्ण दूध पी रहे थे तो माता हंस हंस के अपने पुत्र के मुख की सुंदरता को निहारती जा रही थी। और उतने में क्या हुआ, अकस्मात आग पर चढ़ा हुआ दूध उफनने लगा। दूध को गिरने से बचाने के लिए यशोदा तुरंत ही कृष्ण को एक और बिठाकर चूल्हे के पास गई। तो माँ द्वारा इस प्रकार छोड़े जाने के कारण कृष्ण अत्यंत क्रुद्ध हुए, जिससे उनके होंठ तथा नेत्र लाल हो गए। उन्होंने अपने दांत तथा होंठ बंद कर लिए और हाथ में एक कंकड़ी लेकर तुरंत माखन की मटकी तोड़ डाली। गुस्से में आ गए भगवान कि माता सब कुछ छोड़कर उधर दूध की चिंता है, मेरी चिंता नहीं है उनको। तो ये सोच करके भगवान ने ना मटकी वो जो तो फोड़ डाली और उसमें जितना भी दही था वो बहना शुरू हो गया। मक्खन निकाल लिया और आंखों में कृत्रिम आंसू भरकर वे एकांत में जाकर मक्खन खाने लगे। इस बीच और अभी इस लीला की बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस हैं, आचार्यों ने एक्सप्लेनेशंस दिया है। वो क्योंकि जो आध्यात्मिक जगत में सब कुछ मूर्तिमान होता है, दूध भी मूर्तिमान है। तो इसमें बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है कि दूध क्यों उफन गया है। दूध ने सोचा कि अभी तो कान्हा को माता दूध पिला रही है, उसका पेट तो भर जाएगा है, और मैं क्या करूंगा, मेरा क्या गति होगी, तो मैं उफन कर आग में जल करके अपनी आत्महत्या कर लेता हूँ। तो ये सोच कर दूध उफन गया। तो ऐसा वर्णन आचार्यों ने उत्प्रेक्षाएं की हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर उत्प्रेक्षाएं की। तो ये क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सब
चीज मूर्तिमान है, जिसे अधिक मास की अधिष्ठात्री देवी मूर्तिमान है, और अधिक मास में उनका नाम क्यों पड़ा ये सब हम लोग जानते हैं। तो कहने का अर्थ है कि ये उन्होंने उसमें से मक्खन निकाल लिया और आंखों में कृत्रिम आंसू भरकर वे एकांत में जाकर मक्खन खाने लगे। इस बीच यशोदा कड़ाही के उफनते दूध को ठीक करके पुनः मथने के स्थान पर लौट आई, और उन्होंने उस टूटी मटकी को देखा जिसमें दही रखा था। ठीक है, चूंकि उन्हें अपना पुत्र दिखाई नहीं दिया, अतः वे समझ गई कि ये कार्य उसी का है, उसी बदमाश का कार्य है। वे हंसने लगी और सोचने लगी, बालक बहुत चतुर है, मटकी तोड़कर स्थान से दंड के भय से चला गया है। चारों ओर ढूंढने के बाद उन्होंने उसे लकड़ी के उल्टे रखे बड़े उखल पर बैठा पाया। वे छत से टंगे झूले पर लटके एक छींके से मक्खन निकाल निकाल कर बंदरों को खिला रहे थे। उन्होंने देखा कि कृष्ण अपने नटखट स्वभाव के कारण उनसे डर कर इधर उधर देख रहा है। अपने पुत्र को इस तरह व्यस्त देखकर वे चुपचाप पीछे से आई, किंतु कृष्ण ने तुरंत ही देख लिया और उनकी माता के हाथ में छड़ी लेकर उनकी ओर आ रही है। तब वे तुरंत उखल से उतरकर डर के मारे भाग चले। तो माता यशोदा उन भगवान को पकड़ने के लिए घर के चारों कोनों में पीछा करती रही, जिन तक बड़े बड़े योगी भी ध्यान द्वारा नहीं पहुंच पाते। तो ये देखिए कितना सुंदर यहाँ पे बात कहा जा रहा है। सत्यव्रत मुनि ने इस दामोदर अष्टकम लीला को बहुत सुंदर उसमें बद्ध किया, और कार्तिक के महीने में पूरा महीना इस जो दामोदर लीला है, दामोदर अष्टकम का क्या किया जाता है, उसको बड़े सुंदरता से गाया जाता है, और भगवान को घी का दीपक जो है दिखाया जाता है। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम, नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलुखलाधावमानं परामृष्टमत्यन्ततो द्रुतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तम्। रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम मृजंतम, नेत्र युग्म जो है उसके दोनों आंखों में से, और एकदम उनके आंखों से काजल काला काला जो बह रहा है और आंखें मल रहे हैं, वो भगवान करम भवज युग्मेन सातंक नेत्रम, उनके सातंक मतलब आतंकित नेत्र हैं उनके, माता को छड़ी लिए हाथ में देखते हैं तो उनके जो हाथों में छड़ी थे उनके एकदम मतलब आतंक से भरी आंखें हैं। और आंखों को एकदम उनके आंखों से अश्रुधारा बह रही है और वो आंखें मल रहे हैं। तो कहने का मतलब भगवान भयभीत है। तो वो भगवान भयभीत है जिनसे यद भिवेति स्वयं भयम, भय जिनसे डरता है, भय भी जिनसे डरता है, और वो भगवान भयभीत है। तो ये बोलते हैं कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बड़े बड़े योगी भी ध्यान द्वारा नहीं पहुंच पाते, उन माता यशोदा उन भगवान को पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे भाग रही। तो ये भगवान की लीला माधुर्य की सुंदरता है। भगवान में अनेकानेक गुण पाए जाते हैं, 64 गुण मुख्यतः काउंट किए जाते हैं। उसमें से 50 गुण जो है ना ह्यूमन बीइंग के पास बहुत कम, बहुत मतलब बिंदु मात्रा में, मतलब बहुत ही अंश की भी अंश मात्रा में रहते हैं। और उसके अगले 5 गुण भगवान शिव में रहते हैं, 55 हो गए। और 5 गुण जो है तो भगवान 55 गुण भगवान शिव में रहते हैं, और 5 जोड़ दिए जाएं तो 60 गुण जो होते हैं भगवान विष्णु में पाए जाते हैं। और लास्ट के 4 गुण जो है वो किसमें पाए जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण में। वेणु माधुर्य, लीला माधुर्य, रूप माधुर्य, और एक होता है उसमें। तो ऐसे 64 गुण जो है भगवान में कृष्ण में पाए जाते हैं। और लास्ट के जो 4 गुण है वेणु माधुर्य, मतलब जो भगवान बंसी बजाते हैं, इस तरह से लीला माधुर्य। सो एक गुण जो है लीला माधुर्य,
और इन लीलाओं की पूरे देखिए भगवान की लीला का आज तक उसको स्मरण किया जाता है, आनंद आनंद लिया जाता है उस चीज का। जैसे हम चौराष्टकम पढ़ते हैं तो भगवान की चोरी भी प्रसिद्ध है। आम आम कहीं जगत में, आम दुनिया में अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है, चाहे छोटी है बच्चा चोरी करता है, तो उसको पनिशमेंट मिलता है। और भगवान की चोरी भी देखो एकदम बहुत ज्यादा ग्लोरिफाइड है। ग्लोरिफाइड भगवान की चोरी का भी ग्लोरिफिकेशन होता है, क्योंकि सारी चीजें जो है भगवान से उद्भूत हैं। इस वजह से भगवान की प्रत्येक कार्य जो है ना बहुत बहुत ही ग्लोरिफाइड रहता है। तो दूसरे शब्दों में योगियों तथा चिंतकों द्वारा पकड़ में न आने वाले भगवान श्री कृष्ण यशोदा माता जैसी महान भक्त के साथ एक शिशु की भांति खिलवाड़ कर रहे थे, किंतु माता यशोदा अपनी पतली कमर तथा भारी शरीर के कारण तेज दौड़ने वाले बालक को सरलता से न पकड़ पाई। फिर भी ये यथासंभव तेजी से उनका पीछा करने लगी और उनकी केश राशि शिथिल पड़ गई और उनके केश पर लगा फूल पृथ्वी पर गिर गया। यद्यपि वे थक गई थी, किंतु जिस तिस भांति वे नटखट बालक तक पहुंच गई और उन्होंने उसे पकड़ लिया। जब कृष्ण पकड़े गए तो वे रुआंसे हो गए। वे अपनी आंखों से हाथ मलने लगे जिसमें काली काजल लगा हुआ था। तो बालक ने अपने पास खड़ी अपनी माता के मुख को देखा और भय के कारण उनकी आंखें बेचैन हो चढ़ी, क्योंकि अब छड़ी पड़ेगी उनको। अब माता यशोदा ये समझ रही थी कृष्ण वृथा ही डरे हुए हैं और वे उसके लाभ के लिए उसका डर दूर करना चाह रही थी। अपने पुत्र को सर्वाधिक हितैषणी माता यशोदा सोचने लगी, यदि वह बालक मुझसे अत्यधिक डर गया तो उसे कहीं कुछ हो ना जाए। तब यशोदा ने छड़ी फेंक दी और उसे दंड देने के लिए उन्होंने रस्सी से उन दोनों हाथों को बांधने की ठानी। नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरद दीप्ति धामने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो अनंत शेषाय देवाय तुभ्यम्। तो ये दामोदर अष्टकम पढ़ना चाहिए, उसका मीनिंग समझना चाहिए और उसको गाने का आनंद लेना चाहिए। तो बहुत शास्त्रीय संगीत में भी इसको वृंदावन में कार्तिक मास में प्रतिदिन गाया जाता है और भगवान को जो शुद्ध घी का या तेल का भी दिया दिखाया जाता है। तो ये हमारा कार्तिक मास अगले महीने आ रहा है और कार्तिक मास में सभी से प्रार्थना है कि भगवान को प्रतिदिन घी का दीपक दिखाएं। वैसे अधिक मास में भी भगवान को हर दिन घी का दीपक शाम को दिखाना चाहिए और चौराष्टकम पढ़ना चाहिए, श्री नंद नंदन अष्टकम पढ़ना चाहिए। तो अपने कहा तब यशोदा ने छड़ी फेंक दी। उसे दंड देने के लिए उन्होंने रस्सी से उनके दोनों हाथ बांधने की ठानी। वे नहीं जान पाए कि श्री भगवान को बांध पाना उनके लिए असंभव था। माता सोच रही थी कि कृष्ण छोटा सा शिशु है। ये नहीं जान पाई कि वह तो बालक अनंत है, जिसका न तो अभ्यंतर है न बाह्य, न आदि है न अंत। वे असीम तथा सर्वव्यापी है। निसंदेह ही वह संपूर्ण दृश्य जगत है। फिर भी यशोदा जी कृष्ण को अपना नन्ना मुन्ना ही समझ रही थी। यद्यपि वे समस्त इंद्रियों की पहुंच से बाहर है, तो भी वे उन्हें काष्ठ के उलूक से बांधने का प्रयत्न कर रही थी। उखल होता है, काष्ठ का लकड़ी का होता है गांव में, उसके अंदर में धान लगाते हैं और उखल से उसके ओखली में उसको डंडा मारते हैं और उसमें से भूसा निकल जाता है और चावल बच जाता है। तो इस तरह से हम जो गांव में उखल से वो धान निकालने की प्रक्रिया होती है। तो वो बहुत हैवी होता है, इसलिए कि उन्होंने सोचा कि वो उखल से बांध देंगी, लूक से बांध देंगी तो वो कहीं नहीं जा पाएगा। किंतु जब वे उन्हें बांधने लगी तो रस्सी 2 इंच छोटी पड़ गई। तो उन्होंने बहुत सारी अपनी दासियों को बोलकर रस्सियां मंगवाई। घर की जितनी सारी रस्सियां थी उन्होंने जोड़ डाली, किंतु जब अंतिम गांठ लगाई तब तब भी वह 2 इंच छोटी ही निकली।
माता यशोदा हंस रही थी किंतु विस्मित थी कि ये सब हो क्या रहा है। पूरे घर की रस्सियां खत्म हो गई और वे कृष्ण को बांधने के प्रयास में थककर चूर हो गई। उनको पसीना आ गया और शीश की माला नीचे गिर पड़ी। जब माता को इतना श्रम करते देखा तो कृष्ण को दया आ गई और रस्सी द्वारा बंधाए जाने के लिए राजी हो गए। तो कृष्ण माता यशोदा के घर एक मानवी बालक की भांति अपनी चुनी हुई लीलाएं कर रहे थे। तो यहाँ से हमको मिलता है, एक सीखने के लिए मिलता है कि माता यशोदा कृष्ण को बांधना चाहती थी और उन्होंने अपना पूरा श्रम लगा दिया कि मैं बांध करके ही छोड़ूंगी और दृढ़ निश्चय हो गया। तो भगवान ने जब देखा कि माता बहुत श्रम कर रही है और श्रम करते करते वो बहुत थक के चूर हो गई है, जब उन्होंने देखा तो वो बंध गए, फिर अपने आप ही बंध गए। तो इसी प्रकार से हमको भी भक्ति में बहुत परिश्रम करना चाहिए। भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही है लेकिन परिश्रम करते रहना चाहिए। जब हम परिश्रम करते करते बहुत वो हो जाएंगे, परिश्रम करेंगे तो भगवान परिश्रम देखते हैं और भक्त का परिश्रम देखने के पश्चात वो फिर उसके वश में हो जाते हैं। तो इसी तरह ये लीला हमें ये सिखाती है कि हमको भगवान से भक्ति करने के लिए हमें बहुत परिश्रम करना चाहिए। अच्छा, आगे कहते हैं, कृष्ण निसंदेह श्री भगवान को अपने वश में कौन कर सकता है। शुद्ध भक्त भगवान के चरण कमलों पर स्वयं को अर्पित कर देता है, चाहे वे उसकी रक्षा करें या उससे मिटा दें। आश्लिष्यवा पादरता पे नष्टुमाम। आश्लिष्य मतलब आलिंगन करें या फिर पादों अपने पैरों के प्रहार से उसको आहत करें। तो हमेशा भक्त जो है भगवान की शरण में ही रहता है, चाहे जो भी हो जाए। किंतु भक्त अपने शरणागत पद को कभी नहीं भूलता। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त की रक्षा करने में दिव्य प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कृष्ण द्वारा माता यशोदा के प्रति समर्पण है। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है उसका। तो कृष्ण अपने भक्तों के लिए सब प्रकार की मुक्ति के दाता हैं, किंतु यशोदा जी को जो वरदान दिया उसका अनुभव ब्रह्मा जी, शिव जी या लक्ष्मी तक को कभी नहीं हो पाया। श्री भगवान जो नंद महाराज तथा यशोदा के पुत्र के रूप में विख्यात हैं, योगियों तथा चिंतकों तक के लिए वे कभी पूर्ण रूप गे नहीं है। तो लेकिन माता नंद महाराज और यशोदा के पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। नहीं, वे योगियों तथा चिंतकों द्वारा समस्त आनंद के परम आगार के रूप में जाने जाते हैं। अपने पुत्र को बांध देने के बाद यशोदा गृह कार्य में लग गई और उस समय उलूक में बंधे हुए कृष्ण को ने अपने समक्ष वृक्षों की जोड़ी यमल और अर्जुन जोड़ी देखी, जिन्हें अर्जुन वृक्ष कहा जाता है। उनका यमल यमल मतलब उनकी जोड़ी यानी दो थी, अर्जुन यमल। अतः परम आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन ही मन विचार किया, पहले मेरी माता ने मुझे पीने को पर्याप्त दूध नहीं दिया तो अब जिससे मैंने दही की मटकी तोड़ दी थी और सारा मक्खन बंदरों में बांट दिया था, अब उन्होंने मुझे काष्ठ के उलूक से बांध दिया, तब मुझे पहले से अधिक शैतानी का कार्य करना चाहिए। तो भगवान के माइंड में बहुत मिस्चीफ यानी बहुत शरारत आ गई। अतः पहले से अधिक शैतानी का कार्य मुझे उपद्रव करना चाहिए, इसलिए उन्होंने अत्यंत ऊंचे अर्जुन वृक्षों की जोड़ी को धाराशायी करने का विचार किया। तो उन्होंने क्या किया, अर्जुन वृक्षों की इस जोड़ी के पीछे एक इतिहास है। अपने पूर्व जन्म में ये वृक्ष कुबेर पुत्र रूप में मानव शरीर धारण करके उत्पन्न हुए थे और इनके नाम नलकूबर तथा मणिग्रीव थे। सौभाग्यवश इन पर भगवान की दृष्टि पड़ी। अपने पूर्व जन्म में नारद जी ने शाप दिया था क्योंकि ये मद में चूर होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे, किंतु नारद मुनि के शाप के साथ ये वर भी दिया था कि कृष्ण भगवान के दर्शन प्राप्त करने से उनका उद्धार हो सकेगा। और ये कथा अगले अध्याय में दी गई है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के अंतर्गत माता यशोदा द्वारा कृष्ण को बांधा जाना नामक 9वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। प्रभु जी, I think we have completed this 9th chapter.
So I request devotees for their comments, their understanding. दीपक प्रभु जी, come forward please. दीपक प्रभु नहीं है क्या? लगता है जुड़ नहीं पा रहे हैं। आस्था माता जी आप? कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। आस्था माता जी, you can start. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये 8th चैप्टर कंप्लीट हो गया था क्या? हाँ बिल्कुल हो गया था माता जी। अच्छा, मुझे ऐसा ध्यान था कि थोड़ा सा बाकी है। नहीं नहीं, कल कर दिए थे ना हम। अच्छा जी प्रभु जी, बहुत ही सुंदर वर्णन है आज माता के प्रेम का, माता के सौंदर्य का। और जैसा कि मेरी भी एक छोटी